वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों की हेल्प के लिए है और ख़ास तौर से बीटीसी और डीएलएड एनआईओएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि ये क्लास 5 का यहाँ पे लेसन प्लान है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अगर आपको कक्षा 5 के लिए लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाता है तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए भी है। तो यहाँ पे अगर वीडियो से अगर आप लोगों को हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बस इतना ही छोटा सा रिक्वेस्ट है और वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यहाँ पे पाठ्य योजना का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान। इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है, इसके सामने आप नंबर कर सकते हैं, जैसे 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे लिखना होता है शिक्षक प्रशिक्षु का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। अगला यहाँ पे नामांकन संख्या, इनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको। जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज वाले ये सब लिखने के लिए कहें, ये कंपलसरी जिन कॉलेज में सब चीज़ लिखना होता है वहाँ पे होता है, काफ़ी कॉलेज में ये सब नहीं लिखना होता है। काफ़ी कॉलेज में सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना होता है पाठ्य योजना, नंबरिंग जैसे यहाँ पे की गई है। उसके बाद यहाँ पे विषय का नाम है, विषय हमारा आज का है विज्ञान, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आज का साइंस। कक्षा है 5वीं। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस विद्यालय में ट्रेनिंग ली है, यानी कि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो आपको पढ़ाना नहीं होता है, दूसरे विद्यालय में आपको भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, तो उसका नाम लिखना होता है यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे दिनांक यानी डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सा लेसन प्लान पढ़ाया है, क्योंकि एक लेसन प्लान पढ़ाना नहीं होता, कम से कम 10, 15, 20 पढ़ाने होते हैं। तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है कि किस डेट में आपने कौन सा लेसन प्लान पढ़ाया है। कालांश यानी पीरियड लिखना होता है। फर्स्ट पीरियड में जाएंगे तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में जाएंगे तो सेकंड लिखिए। इसी को ही कालांश को ही चक्र भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और समय अवधि यहाँ पे है 40 मिनट का, आपको जितना भी समय दिया जाए, मिनिमम वैसे 30 मिनट दिया जाएगा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट ऐसे ही दिया जाता है, तो इतना आपको लिखना होता है जो भी आपको कॉलेज वाले देते हैं। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है बीज और नन्हा नन्हा पौधा। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में भी आसानी हो। सामान्य उद्देश्य, देखिए यहाँ लिखा गया है सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, विज्ञान। विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का यहाँ पे किस प्रकार की रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कम से कम इसमें 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में वैज्ञानिक ढंग से जांच पड़ताल की आदत डालना। चौथा पॉइंट है बच्चों को बीजों के अंकुरण की जानकारी देना। और पांचवा प्रश्न है बच्चों को पौधे के पारस्परिक विकास से अवगत कराना। ठीक, ये हो गया 5 पॉइंट। अब इसके आगे अगर चलें तो इसके आगे आपका हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। अब छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप बड़े बच्चों को जब पढ़ाते हैं कक्षा 7, 8, 9, 10, तो वहाँ पे आप विशिष्ट उद्देश्य कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ाने का कम से कम 2 से 3 उद्देश्य होना चाहिए आपका। लेकिन जब छोटे बच्चों को कक्षा 5 या फिर उससे नीचे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने का अगर एक से ज़्यादा उद्देश्य रखेंगे एक चैप्टर का तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। इसलिए छोटे बच्चों की क्लास जब लीजिए तो विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ एक रखिए, यानी कि वो चैप्टर पढ़ाने का एक उद्देश्य रखिए, तो वो आसानी से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों को बीज और नन्हे पौधे के बारे में जानकारी देना। अब सहायक सामग्री में देख लीजिए फलों एवं सब्जियों के बीज एवं पौधे का चित्र, आप चार्ट एक खरीद लीजिए, उस पर आप देखिए फलों का फिगर बना लीजिए, उनके बीजों का फिगर बना लीजिए, जिससे बच्चे उसको देखेंगे। और छोटे बच्चों को खासतौर से अच्छे तरीके से पढ़ाने का यही तरीका होता है, उनको किसी दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा पढ़ाई, यानी कि कोई फिगर हो, कोई वीडियो हो, तो उसके माध्यम से पढ़ाएंगे तो उनका थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा पढ़ाई की तरफ, उनका मन लगा रहेगा और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकेंगे। पूर्व ज्ञान है, देखिए पूर्व ज्ञान में लिखा गया है यहाँ पे बच्चे पेड़ पौधे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 कॉलम को डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, छात्राध्यापक क्रिया, लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, और छात्र क्रिया। इसमें खास तौर से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे जो आप लोगों को पता होगा, प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रश्नों में। पहले प्रश्न का जो उत्तर है उससे दूसरा प्रश्न बने, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न बने। तो जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ यहाँ पे फॉलो किया जाए।
छोटे बच्चे हैं, उनसे आप कुछ कठिन थोड़े से शब्द प्रश्न पूछ लेंगे, उसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे, तो क्या होगा, आपका प्रकरण निकल नहीं पाएगा। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उनसे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला प्रश्न बच्चों से पूछा गया है, बच्चों कुछ फलों के नाम बताओ। तो बच्चे फलों के नाम बताएंगे, आम, केला, अमरूद, कोई भी फल बताएंगे। उसमें से कोई फल उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने उठाया, अमरूद के गूदे के अलावा और क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे अमरूद के गूदे के अलावा उसमें बीज होता है। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा, बीज बोने पर क्या निकलता है। तो बीज बोने पे यहाँ पे बच्चे बोलेंगे पौधा उगता है। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे बनेगा, बीज से पौधा किस प्रकार बनता है। तो ये बच्चे प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन आप बोलेंगे और फाइल में इस तरीके से लिखना है आपको। बच्चों, आज हम बीज और नन्हे पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, उसको आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हेडिंग लिखना होता है आपको प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। उसके बाद देखिए, इसमें आपको स्पष्टीकरण, यहाँ पे कथन आपका व्याख्या देनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन लिखिए अपने अनुसार। बीज फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उनमें बीजों की संख्या समान हो। आम व बेर में एक बीज होता है। पपीता, टमाटर, अमरूद में कई बीज होते हैं। ठीक है। हवा, पानी और पशु पक्षियों द्वारा यह बीज दूर दूर तक बिखेर दिए जाते हैं और अनुकूल वातावरण होने पर नए पौधे बनते हैं। बीज से नन्हे पौधे का बनना बीज का अंकुरण कहलाता है। बीजों के अंकुरण के लिए हवा, पानी और उचित ताप आवश्यक है। इसके बिना अंकुरण संभव नहीं है। बीजों को पानी में डालने पर खराब बीज ऊपर तैरने लगते हैं, जिनसे पौधे नहीं उगते। विभिन्न प्रकार के पौधों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों और जलवायु की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, भिन्न भिन्न बीजों वाले हैं। यहाँ पे मटर का दाना है, ठीक। यहाँ पे भी कुछ बीजों को गिलास के पानी में डाल दिया गया, तो नीचे जो है वो अच्छे बीज हैं, ऊपर जो आ गए हैं ये तैर रहे हैं, वो खराब बीज हैं जिनका अंकुरण नहीं होगा। अब यहाँ पे बोध प्रश्न का अगला हेडिंग आपको लिखना है। बोध प्रश्न में आप प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, और चीज़ों को आप सैंपल पे भी लिख दीजिए यहाँ पे, जिससे बच्चे उसको देख के अपनी कॉपी में उतार भी सकें। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न पूछ रहे हैं अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे अंकुरण के लिए वायु, हवा, मतलब वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। इसको आप सैंपल पे भी लिखते जाइए, जिससे जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उसका आंसर, वो आराम से देख के लिख सकें। दूसरा प्रश्न है, एक बीज और अधिक बीज वाले पौधों को अलग अलग लिखिए। जैसे इमली है, आम है, संतरा है, बेर है, अनार है, लीची है, यहाँ पे आंडू है, मटर है, सरसों है। तो एक बीजी पौधे कौन कौन से? आम में एक बीज होता है, बेर में एक बीज होता है, लीची में एक बीज होता है और आंडू में एक बीज होता है। अधिक बीज वाले, इमली में एक से ज़्यादा बीज होता है, संतरे में भी देखे होंगे कई बीज होते हैं, मटर में कई बीज होते हैं, सरसों के फली में कई बीज होते हैं। तीसरा प्रश्न, पानी में डालने पर कौन से बीज ऊपर आ जाते हैं। बच्चे बोलेंगे पानी में डालने पर खराब बीज ऊपर आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया आपका बोध प्रश्न भी। अब निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए, यहाँ पे लिखा गया, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा बच्चों के कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। ये निरीक्षण कार्य भी कंप्लीट हो गया। अब आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछा गया है, बीज किस प्रकार दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग बताया था, हवा के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा भी बीज दूर दूर पहुँचता है। दूसरा प्रश्न है, बीज वाली 5 सब्जियों के नाम बताइए। तो यहीं ऊपर ही है, बीज वाली 5 सब्जी में से कुछ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे टमाटर हो गया, ठीक, और मटर हो गया, बैंगन हो गया, उसमें भी बीज होते हैं, भिंडी के अंदर बीज होते हैं, परवल के अंदर बीज होते हैं। तो ऐसे बहुत से यहाँ पे सब्जियों के नाम बता देंगे जो बीज वाले होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में हेडिंग आता है लेसन प्लान में, गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को जो आप चैप्टर पढ़ा लें तो आराम से जाके बैठ मत जाइए बोर्ड साफ़ करके। जब आप बच्चों को पढ़ा लें तो आप गृह कार्य देने के बाद आप बोर्ड साफ़ करिए, उसके बाद बैठ जाइए सीट पे जाके। क्योंकि गृह कार्य ही एग्जामिनर देखता है आपके पढ़ाने के बाद कि गृह कार्य बच्चा दे रहा है स्टूडेंट कि नहीं दे रहा है। वो डरा हुआ तो नहीं है पढ़ाने के बाद, वो नर्वस होंगे आप तो चीज़ों को भूल जाएंगे लास्ट में। और गृह कार्य नहीं देंगे आपका पढ़ाने के बाद, आप नर्वसनेस खत्म होगी, आप सीधे जाके बैठ जाएंगे क्लास में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट हेडिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। गृह कार्य जरूर दीजिए। देखिए, गृह कार्य में यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया बच्चों को, बच्चों से लिखवाए गए प्रश्न उत्तर घर से याद करके आने के लिए कहा जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नीचे लाइक बटन है थम्स अप का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसके बारे में आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे, ठीक। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो के साथ ही इसका PDF भी अपलोड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।